ये है नेचर श्योर का जोंक तेल। नेचर श्योर ने ये जोंक तेल फिर से लॉन्च किया है विद अ न्यू पैकेजिंग। दिस इज़ 100% जेन्युइन। इसकी सिर्फ पैकेजिंग ही चेंज हुई है, इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ एंड बेनिफिट्स आज भी सेम है। तो इसके पैकेट पे क्या क्या लिखा है वो मैं दिखा देती हूँ। ओरिजिनल ऑयल, न्यू पैकेजिंग भी मेंशन किया हुआ है ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि पहले इसकी पैकेजिंग दूसरी टाइप की थी। अच्छा, क्लिनिकली टेस्टेड है, यहाँ पर ये भी मेंशन किया हुआ है, नेचर श्योर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। एंशिएंट हेयर केयर सीक्रेट है। ये एंशिएंट हेयर केयर सीक्रेट क्या है, ये भी इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। जोंक तेल है, 150 ml इसकी क्वांटिटी है और सेफ़ एंड टॉक्सिन फ्री है और तमाम चीज़ों से सर्टिफाइड है, यहाँ पर आपको दिखा होगा। अच्छा, मैंने अभी तक कोई भी प्रोडक्ट इतने सारे सर्टिफिकेशन के साथ नहीं देखा है। प्रीमियम क्वालिटी है, ISO सर्टिफाइड है, GMP सर्टिफाइड है, सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन होंगी, तो आप इत्मीनान से इसे देख सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ करने का मेथड लिखा हुआ है कि आपको इसे किस तरह से यूज़ करना है। हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बट फिर भी आप इसे देखें और इस पे ये भी मेंशन है कि आपको इसे कितने टाइम तक अपने सर्किल पे रखना है। उसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है भैया प्राइसिंग, क्योंकि हमें हमेशा ये रहता है ना कि प्राइस पता चल जाए। तो 325 रुपीज़ इसका प्राइस है। जिस हिसाब से इसका प्राइस है उस हिसाब से क्वान्टिटी के हिसाब से प्राइस इसका बिल्कुल अच्छा है। तो जिन लोगों को नेचर श्योर के जोंक तेल के बारे में नहीं पता, तो लेट मी टेल यू गाइज, ये एक नेचुरल एंड इफेक्टिव थेरेपी है फॉर ऑल योर हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एज वी नो ऑल, आजकल के टाइम पे बाल्डनेस की प्रॉब्लम यानी कि गंजेपन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। हर दूसरे पर्सन को यही प्रॉब्लम है। तो एंशिएंट टाइम में ना लीच थेरेपी काफ़ी पॉपुलर थी। तो जिन लोगों को लीच थेरेपी के बारे में नहीं पता, मैं वो भी बता देती हूँ। आयुर्वेदा में लीच थेरेपी के बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं, बट ये होती तो बहुत सिंपल है, बट अगेन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। और आप लोगों को पता है कि आजकल के टाइम में टाइम ही नहीं है लोगों के पास, तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है ये नेचर श्योर का जोंक तेल। तो अगर आप भी कोई सीरियस हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लाइक बाल्डनेस, डैंड्रफ या स्काल्प इन्फेक्शन, हेयर फॉल, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप इसे यूज़ करते सकते हैं। इसकी बॉटल के ऊपर WND का WN क्रॉस्ड है, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो इसके परचेज़ लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मुझे पता है कि लोग मुझसे ये कहेंगे कि आप क्यों इसे मंगा रही हैं भैया, आपके सर पे तो बहुत सारे बाल हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि ये मैं अपने लिए नहीं मंगा रही हूँ, ये मैंने मंगाया था भैया के लिए। भैया मुझसे कह रहे थे कि भाभी, मुझे भी दिख रहा था, लेकिन फिर भैया ने टोका कि भाभी मेरे लिए कोई अच्छा सा तेल मंगा दो तो मेरे ये गंजापन दूर हो जाए, बहुत बाल कम होते जा रहे हैं। तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया, क्योंकि मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना हुआ था। तो मैं यहाँ आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि गर्मी का टाइम है, हम कहाँ लगा पाएंगे, बहुत ज़्यादा स्टिकी होगा। तो ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये आप, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसे परचेज़ कर सकते हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये लिबा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ये बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करती मेरे साथ। खैर, कोऑपरेट तो मेरे साथ कोई भी नहीं करता है, इनके अब्बा भी नहीं करते तो औलाद क्या करेगी। तो खैर, मैं खुद ही इन लोगों के साथ फिर कोऑपरेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर लिबा का पूरी तरीके से मूड ख़राब है, वो बिल्कुल नहीं मान रही है। और खाना पीना सबका हो गया है, मैंने आप लोग को लास्ट व्लॉग में दिखा दिया था कि नाश्ता पानी, खाना पीना सब हो गया था। तो यहाँ मैंने बच्चों को तैयार कर लिया है और बच्चों ने पहने हैं नए नए कपड़े। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, सब आपको मतलब पता चल जाएगा घर जाके। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि इस बार जो भी मिला है मैं सब आपको दिखाऊंगी। अच्छा, जो बच्चों ने अभी फ़िलहाल कपड़े पहने हैं वो आप लोग देख लीजिए कि ये कपड़े भी बच्चों को गिफ्ट में ही मिले हैं, और बच्चों को और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और बहुत सारे कपड़े मिले, तो वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खैर, बहरहाल बच्चे तैयार हो गए हैं, क्योंकि आपके जीजू जल्दी जल्दी कर रहे थे कि जल्दी करो, और खैर टाइम भी हो ही गया था, ऐसा नहीं है कि वो खामखा ही जल्दी कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं ना एक कमेंट पे बात करना चाहूँगी। मेरे पास एक कमेंट आया था, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा। तो वो कमेंट जो था वो आया था कुकिंग फूड व्लॉगर। मुझे नाम याद करने में बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो कुकिंग फूड व्लॉगर की तरफ से आया था और उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि अभी क्या आपके हस्बैंड आपके पेरेंट्स की दिल से इज़्ज़त करते हैं? तो मैं इसका रिप्लाई ये देना चाहती हूँ कि डियर, कोई भी हस्बैंड होते हैं ना, वो कभी भी वाइफ के जो पेरेंट्स होते हैं ना, बहुत ही कम, बहुत खुशनसीब ऐसी वाइफ्स होती होंगी जिनके हस्बैंड दिल से उनके पेरेंट्स की इज़्ज़त करते होंगे, वरना तो ज़्यादातर कहते हैं ना मुँह देखा होता है, तो वो ही होता है। लेकिन
इसका भी एक रीज़न होता है। जैसे अब आप मेरी पूछेंगे कि मेरे हस्बैंड करते हैं या नहीं, तो मैं आपको बताऊं कि हाँ वो करते हैं, और सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे जीजू भी करते हैं और अनु के हस्बैंड भी करते हैं और मेरे खुद के हस्बैंड भी करते हैं। तो आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, 3 दामाद तीनों दिल से इज़्ज़त कैसे कर सकते हैं, तीनों में से हर किसी का मिजाज अलग हो सकता है। तो मैं आपको उसका रीज़न ये बता देती हूँ कि फिर आप कहेंगे कि आप अपनी तारीफ़ कर रहे हो। मैं तारीफ़ नहीं कर रही, मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बताती हूँ कि जब हम उनके परिवार को इतना प्यार देंगे, इतनी इज़्ज़त देंगे, तो सामने वाला बंदा भी यही सोचता है ना कि यार ये मेरे फैमिली के लिए 100% करते हैं, तो चलो 100 नहीं, मैं 80% इनकी फैमिली के लिए कर लूँ। ये कोई करवाया नहीं जाता, ये दिल से ही होता है। जो जैसे कि मैं अपनी फैमिली से, कोई ये नहीं है कि वो मेरे इन-लॉज़ हैं तो मैं उनके लिए करूँगी और मुझे करना ही है, मेरा फ़र्ज़ ही है, मैं इस तरह से नहीं करती। आप लोग को पता होगा, आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, मैं दिल से करती हूँ उन लोगों से मोहब्बत। तो इसी तरह से फिर हस्बैंड्स को भी हो जाती है धीरे-धीरे। हालाँकि शुरू से इनको नहीं थी, मैं आपको सीरियसली बताती हूँ, इनको शुरू से नहीं था। इनका मिज़ाज बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, अब तो बहुत चेंज हो गया है। पहले तो बिल्कुल अकड़ू हुआ करते थे किसी टाइम में, और सही से बात भी नहीं करते थे। घर भी जाते थे तो बिल्कुल मुँह बना के बैठे रहते थे, और घर में मतलब मेरी बहनें वगैरह सब अच्छे से बात करते थे, हँसी मज़ाक, लेकिन किसी का सही से कोई रिप्लाई नहीं। एक अलग अपने मतलब कहते हैं ना घमंड में रहना, वो करते थे ये। लेकिन धीरे-धीरे कर के चीज़ें इतनी ज़्यादा माशाल्लाह अच्छी हो गई हैं। तो अब आपका जो जवाब है वो बिल्कुल क्लियर है कि हाँ, ये दिल से मेरी फैमिली से प्यार करते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, मैं लिपस्टिक लगा रही थी तो लिबा को भी बहुत ज़्यादा मन था कि मम्मा, और ये हमेशा अक्सर ऐसे ही करती है कि मम्मा मुझे भी लिपस्टिक लगानी है, मम्मा 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 करती रहती है। तो मैंने इसको लगा दी, तो अब इन्हें पर्स में भी रखनी है। अच्छा, पर्स में अंदर से नहीं खोल रही क्योंकि मेरा और भी सामान रखा है, ये और देख लेगी तो फिर मुझसे और लगवाएगी। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आपकी लिबा कैसी लग रही है। तो बस यहाँ पर सारी तैयारियाँ चल रही हैं, मैं भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, और अभी तो और भी बहुत खूबसूरत चीज़ आएंगी, लेकिन वो ना मैंने ओरिजिनल वॉइस में ही रखा क्योंकि उसका मज़ा ही अलग है। और आप लोगों को क्या करना है, वो देखनी है और बहुत ध्यान से सुनना भी है कि कौन क्या क्या कह रहा है। ये क्या सलामी हो रही है? पूरा ऐसे बैठा है। ये मेरी क्यों मतलब हट गया कैसे? लो अपने जेब में भी नहीं रख सकते, ये शो हो रहा है, शो 5,000 लोग आए। और उसके जो ब्लैक वाला पहले आता है, ब्लैक कलर का ब्लैक आएगा, सस्ता आ जाएगा, जाएगा तो 2,500 रुपये आ जाएगा। भाई तहजीब आ जा, फिर मैं लास्ट कौन आज तो वीडियो तेल कर दिया बिल्कुल। 5,000 खर्चा है। ये लोग कह रहे हैं आप खेलो वो कहेंगे कौन से एग्जाम में नहीं, आज मेरी नीचे गिरा यूं रह गई थी, मैं आज ये हो गई लवनाज बहुत बोल रही हैं आप। क्या मम्मी बाहर दे रही है बच्चों को, मैं कह रही हूँ यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, मैं कह रही यहाँ आ जाओ। भाग के जा रहे हैं बच्चे। बच्चे क्या नहीं खा रहा, ठीक है ले लो भैया ये नहीं रहेगा मम्मी, बाजी के हाथ में रखो। मैं आपसे बच्चों को दे दिया ना, काफ़ी है। नहीं तुम बच्ची नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम। आप वो तो लो आप। अच्छा अच्छा, ये मिलेंगी ना आपसे। आने का आप पैर उठाकर आई हो। ऑरेंज ऑरेंज नहीं नहीं, सलवार सूट सलवार, हाँ फिर ना सिलवा लो, फिर रखे रह जाते।
फिसल वाला तो रखे रह जाओ। ये क्या? अरे मुझे क्यों? अरे मुझे क्यों दिए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सुन नहीं रहे तुम कहाँ जा रहे हैं? आ जाओ। ठीक है, और आप भी कर लेना। हैं? हाँ मम्मा ये अभी वक्त है ना आप आ रही हो। ज़्यादा सारे दे दो। तो ये इतने सारे क्यों दे रहे हो? सारे चाहिए। इतने सारे क्यों दे रहे हो? ये भी तो है, ये भी तो है। नानी हमसे पहले लो भाई लो, मम्मी का प्यार तो ज्यादा ही है। साले को। मजे आ गए, मौज है। बेटे मौज कर दी। तो 2 मिनट देखो। हाँ, वहाँ बोल के आए। आइए, गाड़ी में जाते ही छीन लिए जाएंगे। मम्मी देख रहे कैसे मांग रही है? नानी 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 और नोट ही लेगी। ये भी मेरे लिए। ये मेरा है। ये मेरा है। हाँ भाभी जी, हाँ हाँ हाँ। ये मेरे पैसे। आया आया मम्मा आया कोई बात नहीं, बहुत दे। अरे नहीं मम्मा ने अभी तो दे दिया, आप मुझे तो कितने देते हो अरे भाभी जी सलाम करो। मम्मा को दे दो। अरे हो गया भाभी जी। हाँ पिकली बैग में किसने जानना? पिक्की बैग मम्मा की स्लीपर इनू, मम्मा की स्लीपर, नन्ना की स्लीपर ढूंढ दो। पैसे दे दिए अच्छा, ना वो बोतल का इनायत किसकी हाँ बाकी ना 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 17 बजे। हमेशा हमेशा देना मैं तो तुम मिले नहीं देखा सब जानते हैं। ये क्या बात है? मेरे पास ये लगे रहे ओ भैया। अरे रे बोलो फिर ना ले रहे ना लेने ही ज्यादा बेहतर है। बच्चे देखो, फटाक से लेके अंदर। क्या उनके साथ पानी लग गया भाई। तो बस जी यहाँ हम रेडी हो चुके हैं और मैंने ना आपको समझाने की कोशिश की है वर्ड्स में लिख लिख के कि कब कब क्या क्या हो रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ जो बिदा होती है ना, बिदा मतलब बिदा का मतलब गिफ्ट्स और पैसे इस तरह से दिए जाते हैं। और यहाँ पर बस अब मैं जीने से उतर रही हूँ और मेरे हाथ में आप लोग सोचे होंगे क्या है, तो मैं बता देती हूँ कि पूरा खाना तो अलग पैक हो गया है, लेकिन मेरे हाथ में जो है ना वो अप्पी ने बनाए थे कोफ्ते, तो वो हैं और वो फिर गिर जाते। और अप्पी लेकर आई थी बिल्कुल लास्ट में कि चलते चलते, तो मैंने कहा इन्हें मैं अपने हाथ में ही रखूँगी। तो बस मैं अभी लेके जा रही हूँ और मैं जीने पर उतर चुकी हूँ। सब लोग मुझे छोड़ने आए हैं और मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है आप लोगों को बताना। कुछ अलग पहना है आज ना मैंने, और ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, आप लोगों को पता है। ये कुर्ता भी मंगाया था और ये प्लाज़ो भी मंगाया था। और ये जो दुपट्टा है ये मैंने लोकल, मैंने नहीं मतलब ये भी मम्मी ने ही मुझे गिफ्ट दिया है, तो ये लोकल मार्केट से ही लिया था अपने। और काफ़ी अच्छा दुपट्टा के साथ ये पेयर हुआ था। तो अब कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं, ये तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर ना हम बच्चे ढूंढ रहे थे कि हमारे बच्चे कहाँ चले गए, और बच्चे सारे के सारे जाके बैठ गए इनकी गाड़ी में। और बच्चों को रहता है ना कि हमें पहले थोड़ा सा घुमाओ उसके बाद हम उतरेंगे। तो बस बच्चे बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं रो के नहीं जा रही हूँ, वरना ज़्यादातर हमेशा ही ऐसा होता है कि मैं जब भी जाती हूँ ना मैं इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन इस बार मैं इमोशनल नहीं हो रही हूँ। इस बार मैं ठीक हूँ, बेहतर हूँ अंदर से ही, बस थोड़ा थोड़ा सा रहता है, बाकी मतलब आँखों में आंसू नहीं है इस बार। और यहाँ पर ये बच्चे मुझसे आगे इस तरह से मिल रहे हैं ना, और आयरा को पता नहीं और किस किस ने पैसे दे दिए थे, तो मैं कहती ला मुझे दे दो क्योंकि बच्चों के भी पैसे ना अपने पास ही में रख लेती हूँ। आयरा का मैंने एक
पिगी बैंक बनाया हुआ है, तो आयरा के पैसे मैं उसमें डाल दूँगी और अपने अपने पास रखूँगी। और रही बात आपकी जीजू की, वो सब ले लिए जाएंगे। ये सिर्फ नौटंकी कर रहे थे कि अपने पास रख लो, ये ना थोड़े अपने नंबर बढ़ा रहे थे मेरे घर वालों के सामने, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने पैसे, और मैं भी फिर किसी के मतलब ऐसे विदा नहीं रखूँगी ना, मैं भी हिसाब की बड़ी पक्की हूँ। तो यहाँ पर मेरी टीजू है, कैसे मेरे लास्ट टाइम पे भी मेरी वीडियो बना रही है मेरी बच्ची। तो इसने बहुत अच्छा सा मेरा साथ दिया, इसने इनायत तूने मेरी, तो अफू और आयरा की एक अलग ही ट्यूनिंग रहती है, लेकिन ये जो इनायत और ये जो तहज़ीब है ना, ये तो बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करती हैं। और जितना प्यार ये दोनों मुझसे करती हैं, इससे कहीं गुना ज़्यादा मैं इनसे करती हूँ, मेरी जान है दोनों। तो बस यहाँ पर हम आ चुके हैं, मम्मी नहीं आई हैं आज, पहली बार ऐसा हुआ है कि मम्मी नहीं आई हैं। मम्मी की शक्ल आप लोग को दिख रही होगी, मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार थी। कुछ टाइम पहले ही मम्मी हॉस्पिटलाइज भी होकर आई थी, लेकिन उसके बाद भी मम्मी ठीक नहीं थी, तो मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो बस मम्मी को लेके थोड़ी सी दिल में रहता है। और लेकिन फिर ये है कि अपी हैं और भैया आ गए हैं अब तो, और भाभी भी हैं, तो ये लोग अच्छा देख लेते हैं, देखभाल कर लेते हैं। लेकिन बट देखभाल तो माशाल्लाह से उनकी अच्छी होती है, बट फिर भी जब माँ बाप बीमार रहते हैं तो बच्चे के दिल में एहसास तो रहता ही है। और बस मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मम्मी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दे। और आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप लोग मेरी मम्मी के लिए अच्छी हेल्थ के लिए दुआ कीजिएगा। तो यहाँ पर तहज़ीब अपी कुछ ना कुछ कर रही हैं, सेटलमेंट कर रही हैं, सब कर रही हैं। तो बस मैं सबको बाय कर रही थी। और ये ना कुछ दे रहे थे बच्चों को, ये प्रसाद दे रहे थे, कहीं गए थे हाँ, तो ये वहाँ का प्रसाद है, तो ये बच्चों को खिला रहे थे। तो मैंने कह रही थी कि ये मेरे ही फ़ोन से हो रहा था, मैंने कह रही फ़ोन कब लोगे बाबूजी? मैंने कहा मेरी गाड़ी तो चलने दो उसके बाद भाग के आके दे जा। तो बस यही सब, ये फाइनल। आपकी चीज़ों में ना बच्चों वाली बहुत ज़्यादा आदत है। तो चलो अब हम लोग लेते हैं यहाँ से विदा। व्लॉग में अभी एंड नहीं करी, अभी मैं आपसे आगे मिलती हूँ, पहले यहाँ से निकल। यहाँ पर हम निकल चुके हैं और मेरे दिल में बस वही चल रहा था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह पाक बस जल्दी से जल्दी मम्मी को ठीक कर दे। और होता है ना कि जब माएँ ठीक ना हो तो हम भी ठीक नहीं होते, अंदर हमारे कुछ ना कुछ रहता ही है। तो जब मम्मा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। तो आज के व्लॉग में इतना ही। व्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ करना। और आज बस यही है कि आज मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था अपने आंसुओं पे, क्योंकि अगर मैं रोती ना तो मम्मी भी रोती और मम्मी की तबीयत फिर और ज़्यादा ख़राब हो जाती, इसलिए फिर मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर गई। और मैंने अपी को भी पहले ही समझा दिया था कि बिल्कुल भी नहीं रोगे, हंसते मुस्कुराते हम लोग जाएंगे। तो अपी ने कहता ठीक है। तो हमारा मतलब प्लान कामयाब रहा और अब मैं पहुंच गई हूँ। आप लोगों ने मेरा घूंघट देख लिया है। अब हम सासनी की गलियों में आ गए हैं और सासनी की गलियों में आने के बाद मैं घूंघट कर लेती हूँ। तो बस अब पहुँचते हैं घर और फिर क्या करते हैं फिर वो भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। तो उसके बाद तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। मैं एक्चुअली हम लोग गए थे पुराने वाले घर पे, क्योंकि पापा वहाँ पे बेसब्री से अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे। तो बस हम वहाँ गए, सबसे मिले, पापा से मिले, पापा बहुत ज़्यादा खुश हुए, छोटे भैया बड़े भैया सबसे मिले। और उसके बाद मैं ना जो खाना घर से लाई थी वो मैंने हाफ़ कर दिया था। हाफ़ क्या, हाफ़ से ज़्यादा मैं वहीं छोड़े आई थी, मैं थोड़ा ही ले आई थी बस अपने और इनके लायक। तो ये जो कोफ्ते थे ये वही थे जिन्हें मैं बड़े ही मतलब अदब और लिहाज से उठाए फिर रही थी। तो ये कोफ्ते मैं ले आई थी, कोफ्ते नहीं मैं वहाँ छोड़ कर आई थी, और बाकी जो खाना था वो सब मैं छोड़ आई थी। तो उसके बाद अब ये हो गया है नेक्स्ट डे, मतलब मैंने मॉर्निंग में भी कुछ नहीं शूट किया, और ना शूट करने का बस एक ही रीज़न था, घर बहुत ज़्यादा गंदा था और मैं बहुत सारे कामों में लगी हुई थी। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने कुकर के अंदर वो रख दी थी खिचड़ी बनने के लिए। मैंने कहा लिबा खिचड़ी खा लेगी और मैं और आयरा ये कोफ्ते और रोटी खा लेंगे। तो बस आप लोग के साथ भी ऐसे होता है, कहीं बाहर जाओ तो फिर इतने सारे काम होते हैं ना, फिर कैमरा उठाने का बिल्कुल भी। अब अगर मैं उस टाइम पे आपको घर दिखा देती तो आप बेहोश ही हो जाते। तो लेकिन हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है, पता है क्या हुआ, पापा जी ने मेरा कंबल धो के रखा, क्योंकि ये लोग सब सोए थे ना यहाँ पर। पापा जी को पता है कि मैं इन चीज़ में बहुत ज़्यादा वो हूँ, मतलब हाइजीनिक हूँ। तो पापा ने कहा कि वो ओढ़ेगी नहीं, तुम लोग का ओढ़ा हुआ, क्योंकि सारे बॉयज़ थे ना, तो फिर इसलिए पापा ने धो के ये कंबल रख दिया। तो सो स्वीट ऑफ यू पापा जी। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।